Hey guys, are you craving for pizza just like me and want to eat something healthy too? इस लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ खा के अपना वेट गेन कर लिया है, बिल्कुल आपकी तरह। इसलिए मैं अभी पिज्जा खाना चाहती हूँ। मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन है, पर मैं हेल्दी पिज्जा खाना चाहती हूँ। सो हियर आई एम विद द रेसिपी वेयर यू कैन हैव हेल्दी पिज्जा विदाउट चीटिंग योर डाइट। I don't want to waste any more time. I'll just try to avoid the unhealthy ingredients in this pizza. Let's get started. सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, दही लिया है, मेल्टेड घी, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। हम इसमें हाफ अ टी स्पून बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं। जस्ट मिक्स इट वेल, अच्छे से आटे में मिक्स कर लीजिए इसको नीड करने के लिए हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दही यूज़ कर रहे हैं। दही का ही यूज़ करना है सिर्फ, और इसको अच्छे से मिक्स करके नीट करते रहिए। ये थोड़ा आपको स्टिकी लगेगा, बट डोंट वरी, इट इज़ सपोज टू बी स्टिकी। आप अच्छे से इसको बस नीट कर लीजिए, जैसे आप रोटी का आटा मारते हैं वैसे ही। जब ये हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा घी मिलाइए और 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इसको नीट कीजिए अच्छे से, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है। जब ये रेडी हो जाएगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे 3 पिज़्ज़ा बेस बनाने हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस के पार्ट्स रेडी हैं। आप चाहें तो पिज़्ज़ा में चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट सॉस बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 स्पून मैदा लिया है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मिल्क एंड सॉल्ट। आप पैन में पहले घी ले लीजिए 2 चम्मच, उसमें मैदा ऐड कर लीजिए। इसको पैन में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैदे का कच्चापन जाना बहुत ज़रूरी है। इसको विस्क से अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ी सी गांठें रह जाएंगी, बट अभी आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। जब ये आपको लग जाए कि ये पक गया है, तब आपको इसमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, जब तक इसके लम्स नहीं मिट जाते हैं। इसके लम्स ख़त्म होना ज़रूरी है, एक अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए। फिर इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, एंड ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। वाइट सॉस इज़ रेडी नाउ। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टोमेटो, 1 अनियन, 3 to 4 चिलीज़ एंड 3 to 4 गार्लिक क्लोव्स को बॉईल कर लिया है। अभी इन सबको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। फिर आपको पैन में 2 टेबलस्पून घी और उसमें अपना पेस्ट डाल देना है। अच्छे से इसको पका लीजिए, मिक्स करते रहिए इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें टोमेटो केचप मिला लीजिए। एक तो टोमेटो केचप इसको कलर भी अच्छा देगा, और साथ में जो हमने चिली ऐड की थी उसके फ्लेवर को भी न्यूट्रलाइज करेगा। मिक्स इट वेल। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है, आप नहीं डालें। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे रेड सॉस ऑलरेडी रेडी हो गया है। पिज़्ज़ा बेस के लिए थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लें, और इस पर आप अपने इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेलना स्टार्ट कर दें। बट ये रोटी से थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और इसको बेलने के बाद आप इसके साइड में ऐसे बाउंड्रीज बना दें, थोड़ी उठी उठी सी, और उसके बाद फॉर्क से इसमें छेद कर दें, ताकि ये बीच से फूल लेना है। टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, पनीर, कॉर्न और ये होममेड रेड सॉस एंड वाइट सॉस लिया है। अब पिज़्ज़ा बेस पे हम रेड सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि ये मेन है तो इसको बेस में लगाना है। पूरे में ये स्प्रेड अच्छे से कर लीजिए, बस साइड्स छोड़ दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मैं वाइट सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। मैं यहाँ पे वाइट सॉस यूज़ कर रही हूँ। वाइट सॉस अच्छे से स्प्रेड होने के बाद आपने टॉपिंग के लिए जो भी चीज़ें ली हैं, आप अनियन, टोमेटो भी ले सकते हैं। पनीर क्यूब्स भी, मैंने यहाँ पे पनीर क्यूब्स यूज़ किया है, आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने टॉपिंग स्प्रेड कर दी है, कॉर्न्स भी डाल दिए हैं इसमें। अभी सारी टॉपिंग डलने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर वाइट सॉस फिर से डालूँगी,
और इसकी जगह एज यूजुअल आप चीज़ भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से व्हाइट सॉस स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो टेस्ट के लिए डाल दूंगी। पिज़्ज़ा के साइड्स में हमें ये घी लगा दीजिए अच्छे से। आपके पास ब्रश है तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा रेडी है। यहाँ पे मैंने अवन प्री हीट होने के लिए लगा दिया। टेम्परेचर 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा है और ऊपर और नीचे दोनों की हीट वाला सेटिंग रखी हुई है। प्री हीट हो रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा बेक होने के लिए अंदर डाल रहे हैं। इसको हम सिर्फ अवन में नहीं, हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आगे जाके मैं कढ़ाई में कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको 25 मिनट के लिए रख दिया है बेक होने को। 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है अच्छे से। काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको 4 पीसेस में काट लिया है। कटने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये आटे का बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। आप देखिए इसकी साइड्स बिल्कुल प्रॉपरली बेक हुई हैं और अंदर से कितना सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। पिज़्ज़ा इज़ रेडी। So that's it. If you like this recipe, do like and comment on this video, subscribe to my channel, share with your friends who want to eat pizza but without gaining weight. So see you again on this channel. Till then, bye bye.